का प्रयास कर रहे हैं। नमो त्रियोग समार के। नमो मतलब नमस्कार, त्रियोग मतलब मन वचन काय। और आप विचार करना, मन वचन काय के बिना कुछ नहीं होता है। मन है तुम्हारे पास, वचन है तुम्हारे पास, काय है तुम्हारे पास, तो आप निर्वाण जा सकते हो। जिसके पास केवल काया है वो संसार की माया में ही फंसा रहेगा। जिसके पास वचन भी आ गए वो भी संसार से पार नहीं जा सकता है। जिसके पास मन भी है, वचन भी है, काय भी है, वो ही संसार से पार जा सकता है। और आचार्य यहाँ कहने का प्रयास पंडित जी के माध्यम से करवा रहे हैं, हे भव्य श्रावक, तुम्हारे पास मन भी है, वचन भी है, काय भी है, बस इन तीनों को समझ लो तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। नहीं तो कई बार तुम काया में रहे हो लेकिन तुम्हारे पास मन नहीं था, वचन नहीं था। एक इंद्रिय की पर्याय में केवल काया रहती है, वहां मन नहीं होता है। और आप एक इंद्रिय की पर्याय में कितने रहे हो, आप विचार करके रखना। निगोद से निकलकर निर्वाण तक एक इंद्रिय की पर्याय तुम्हारी रही है। सिद्धालय में भी एक इंद्रिय जीव हैं कि नहीं? कौन से? निगोदिया जीव। आप विचार करके रखना, सिद्धालय तक तुम केवल काया लेकर गए हो, बार गए हो, अनंत बार तुमने जन्म ले लिया, क्योंकि सिद्धालय तक एक इंद्रिय जीव हैं लेकिन सिद्ध नहीं है। ख्याल करना, जेल में रहने वाले सभी दुखी नहीं हैं। हाँ, हम जब कभी जेल में प्रवचन करते हैं तो मैं वहाँ एक बात जरूर बोलता हूँ। हमारे जो यहाँ कैदी भाई हैं वो जेल से छूटने की सोच रहे हैं, और जो हमारे पुलिस के ऑफिसर हैं वो बड़ी जेल में जाने की सोच रहे हैं। अब आप विचार करके रखो, वो कुछ तो वहाँ सोच रहे हैं कि हम कैसे जेल से छूट जाएं, और कुछ सोच रहे हैं हम बड़ी जेल में चले जाएं। तो संसारी जीव वो होता है कि जो सिद्धालय तक भी जाकर अपने आप का कल्याण नहीं कर पा रहा है, और संसारी जीव होता है वो संसार में रहकर भी कल्याण की भावना पाता है। काया में तुम बहुत बार रहे हो, पृथ्वी की काय पाई है, जल की काय पाई है, अग्नि की काय पाई है। आप विचार करना, वनस्पति और क्या क्या नहीं बने हो। ये शरीर तुमने अनंत बार धारण किया है, लेकिन कभी शरीर मिल गया तो हमारे पास वचन नहीं थे तो हम कार्य कर नहीं पाए, और वचन भी मिल गए लेकिन मन नहीं था। आपके पास तीनों है, मन भी है, वचन भी है, काय भी है। इन तीनों को अच्छे कार्य में लगाना। मैं हमेशा कहा करता हूं अपने जीवन में, काय को तुमने अच्छे कार्य में लगा लिया, शरीर को तुमने अच्छे कार्य में लगा लिया, तो इस शरीर तुम्हें वज्र सब नारद सैन्य शक्ति दे सकता है। वचन को अच्छे कार्यों में लगा लिया, ये वचन तुम्हारे जीवन में केवल ज्ञान तक को प्राप्त कराने में कारण बन सकते हैं। और मन को तुमने अच्छे में लगा लिया तो विचार करके रखना, मना शक्ति, आत्मबल तुम्हारा काफी बढ़ सकता है। इनका दुरुपयोग करोगे, हमारा बच्चा अगर हमारे पैसों का दुरुपयोग करता है तो हम दोबारा उसे पैसा नहीं देते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और स्कूल में पढ़े नहीं, केवल खेल कूद करे, तो स्कूल का टीचर भी उस बच्चे को अपने स्कूल से अलग कर देता है, उसको स्कूल से उसका नाम काट देता है, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। आप विचार करके रखना, वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ता नहीं है तो उसको स्कूल से नाम काट दिया जाता है। तुम्हारे बच्चे को व्यापार कराया और व्यापार में नुकसान ही नुकसान कर रहा है तो उसको तुम नौकरी पर लगा देते हो,
और नौकरी में भी वो खुरापात करे, कहते घर बैठ, तेरे को खिलाते रहेंगे, तू यहीं रहा। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही ये मोक्ष मार्ग है। उन्होंने कहा तुम्हें हमने शरीर दिया था, तुमने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, शरीर का दुरुपयोग किया, तो कहेंगे बेटा तो शरीर से नौकरी कर, और नौकरी में गड़बड़ करोगे तो कहेंगे शरीर तो रहेगा लेकिन एक इंद्रिय की पर्याय में रहे। तो ख्याल करना, इसको संभालना है। काहे को संभालने के लिए आप घर से निकलते हो, शुद्ध शरीर करके निकलते हो, एक काया को पवित्र करके निकलते हो। 2 इंद्रिय के पर्याय में कल्याण नहीं किया, 3 इंद्रिय के पर्याय में कल्याण नहीं किया, 4 इंद्रिय के पर्याय में कल्याण नहीं हुआ, पंचेंद्रिय असंगी तक वो जीव कल्याण नहीं कर सकता है। पंचेंद्रिय संगी मन वचन काया तीनों मिलते हैं तो वो संगी जीव हो। ख्याल करना, योग और उपयोग, ये दोनों को समझ लेना। योग क्या है और उपयोग क्या है? मन वचन काय ये योग हैं, और इनका उपयोग अच्छा मन से विचार करना, अच्छी शक्ति रखना, अच्छे वचन को बोलना, ये उपयोग है। इसको हमारे आचार्यों ने 2 प्रकार से कहा है, एक द्रव्य इंद्री और एक भाव इंद्री। लब्धि उपयोगो च, प्राप्ति का नाम उपयोग है। लब्धि उपयोगो च तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कह देते हैं कि जो लब्धि है, प्राप्ति, लब्धि मतलब प्राप्ति, जो आंखों में देखने की शक्ति आई है ये लब्धि है। इनका उपयोग सही करना चाहिए। द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री, हमारा शरीर द्रव्य इंद्री है लेकिन सुनने की शक्ति मिली है वो हमारी भाव इंद्री है। हमारे आंखों में देखने की शक्ति मिली है वो भाव इंद्री है। घ्राण से सूंघने की शक्ति मिली है वो घ्राण इंद्री है, भाव इंद्री है। जिह्वा से चखने की शक्ति मिली है ये भाव इंद्री है, और शरीर से स्पर्श करने की शक्ति मिली है ये तुम्हारी भाव स्पर्श इंद्री है। अब आप विचार करना, एक व्यक्ति नेत्रहीन है, उसकी आंखें नहीं है, कौन सी इंद्री कम हो गई उसकी? हाँ, एक भी कम नहीं हुई। चक्षु इंद्री तो कम हो गई। कान से कोई सुन नहीं पा रहा है, कौन सी इंद्री कम हो गई? नहीं हुई। स्मेल शक्ति खत्म हो गई है, कौन सी इंद्री रह गई? मुंह से बोल भी नहीं पा रहा है, स्वाद भी नहीं ले पा रहा है। और अगर अच्छा कोमा में चला जाए, कौन सी इंद्री वाला जीव हो जाएगा वो? कोमा में तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सुई छवो तो पता नहीं चलता उसको, सारा शरीर खत्म हो गया उसका। कौन सी इंद्री जी है वो? इंद्रियां फ्री है। बल्ब भले ही फ्यूज हो जाए लेकिन बल्ब तो बल्ब ही कहलाएगा। हाँ, भाव इंद्रिय का संबंध खत्म हो गया। द्रव्य इंद्रिय तो है, भाव इंद्रिय का संबंध खत्म हो गया, बाकी की द्रव्य इंद्रिय तो है। और इस द्रव्य इंद्रिय को सही उपयोग में लगाना। द्रव्य इंद्रिय भी तुमने कई बार प्राप्त करी है, ऐसा नहीं है कि द्रव्य इंद्रियों को तुमने प्राप्त नहीं किया। तुमने मन को, वचन को, काय को, सबको सही कई बार प्राप्त किया है, लेकिन उनका उपयोग सही नहीं किया। और आपको आश्चर्य होगा, कई बार ये दोनों योग और उपयोग ट्विन वन हो जाते हैं। ट्विन वन कैसे हो जाते हैं? योग तो हमारा शुद्ध है, शरीर मेरा शुद्ध है, शरीर मेरा शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन उपयोग अशुभ हो जाता है। कैसे उपयोग अशुभ हो जाता है? हम मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में रहकर हमारे मन ने कोई गलत चीजें सोच ली, तो योग तो शुद्ध हुआ लेकिन उपयोग कौन सा हो गया? अशुभ हो गया। कई बार हमारे वचन में हम पढ़ तो रहे पूजा, लेकिन पूजाओं में भी वचन में हमने कठोर रूप से, मतलब बहुत क्रूर रूप से ऐसे वचनों में पूजा करी है कि जो शब्द कान में चुभ रहे हैं वो शब्द। हाँ, ख्याल करना, पढ़ना भी मधुरता से पढ़ना,
नहीं तो हमारा उपयोग वचनों का कठोर वचन निकलेंगे मुख से। कैसे निकलते हैं? पूजा कर रहे हैं, करते करते मन में एकदम से ऐसा भाव आ गया कि पूजा में ही हमने गुस्सा निकाल दी। पूजा कर, तेरे को दिखना नहीं पूजा में कर रहा हूं, अर्घ्य निरपामति स्वाहा। तेरे को दिख नहीं रहा मेरे को जल चढ़ाना है, अर्घ्य निरपामति स्वाहा। अब आपने जो शब्द अर्घ्य निरपामति स्वाहा तो बोला है, लेकिन उसके पहले आगे तुमने जो बोल दिया ना, उसने तुम्हारी पूजा खत्म कर दी। वचन में कठोरता आ गई। कोई जल ही नहीं देता है हमको पूजा में, फिर भी हमको क्या करूं, चढ़ा दीजिए, जो भी है वो कर दिया। ये पूजा कर रहे हो और ना कर रहे हो, तुम्हारे वचन की कठोरता है ना। बोल तो रहे पूजा के शब्द, सुहाई कर रहे हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारी कठोरता आ रही है, तो वचन अशुभ हो गई तुम्हारी। काहे की अशुभता? ख्याल करके रखना, कर तो रहे पूजा ही, करते करते थोड़ा यहाँ खुजाया, है ना। कई लोग तो और आप विचार करके रखना, थोड़ा देर चालू हो जाए उसमें अच्छी से उंगली। और कई लोग तो बिल्कुल इतने बिल्कुल फ्री टाइम के वो निकाल के गोली बनाती रहती, और फिर देखते किसके ऊपर डालना है। ये तुम्हारी अशुद्ध काया हो गई, अशुद्ध। आप विचार करके रखना, ये मंदिर को मंदिर नहीं, एक हॉस्पिटल भी समझो, विद्यालय, जिनालय, चिकित्सालय सब है। यहां पर जब अंदर घुसो तो ये सोचना कि हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, ओटी में जा रहे हैं, अब ऑपरेशन होना है और मैं ही डॉक्टर हूं और मैं ही मरीज हूं। ऑपरेशन थिएटर में न डॉक्टर बोलता है और न मरीज बोलता है। डॉक्टर भी ओटी में जाने के बाद केवल इशारे से, वो जितने डॉक्टर रहते हैं वो इशारे समझते हैं कब किसे क्या चाहिए डॉक्टर साहब को। वो वहां पर नर्स भी रहेंगे तो भी इशारा से बात नहीं होती है। ऐसा ही मंदिर में हो, आप इतने मधुर शब्दों से यहां पर रहें, आप काय को भी इतने पवित्र रखें। और आप विचार करके रखना, ओटी में जाने वाला ड्रेस बदल के जाता है, कितनी भी महंगी ड्रेस हो, लेकिन ओटी में ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो वहां की ग्रीन कलर की जो ड्रेस है वो ही पहन के जाएगा। आप भी ड्रेस पवित्र करके आ गई। आपको इतना ही विचार करना, अब हमारा हाथ अगर भगवान की अभिषेक पूजे के लिए लगा है तो हमारा हाथ वस्त्रों में नहीं लगना चाहिए, हमारा हाथ और कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाते हैं तो काय की अशुद्धता हो जाती है। कई बार ये भी होता है, वैसे यहाँ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई बार मूल वेदी के अभिषेक करने में जाते हैं, हमारे कपड़े भगवान को टच हो जाते हैं, भगवान के ऊपर ही कपड़े चले जाते हैं। हम भी अशुद्ध थे और भगवान को भी हम वो अशुद्धता में डालने का प्रयास कर रहे हैं। विचार करना, मन की पवित्रता रखो, वचन की पवित्रता रखो, काय की पवित्रता रखो, लेकिन इनके साथ उपयोग की भी पवित्रता रखना। आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद ग्रंथ में कहते हैं, काय वांग मना कर्म योगा, सूत्र कह दिया उन्होंने। काय वांग मना कर्म योगा, कर्म का योग काय वांग। पहले काय को शुद्ध करो, घर से निकले हो, शुद्ध वस्त्र पहनकर निकले हो, स्नान करके निकले हो। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में लिखा, अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हो और पैर नहीं धोए तो अशुद्धता का तुम्हें दोष लगेगा। मंदिर में जब भी प्रवेश करो पैर धोए बिना प्रवेश नहीं करना, पूरे तन को। और आप ख्याल करना, अभी तो सर्दी है, हाँ वैसे यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन कई जगह ये होता है, ऊपर का मामला अलग, अंदर का मामला अलग। स्नान करने के बाद भी वैसे करते नहीं, यहाँ पे तो पूजा करने वाले तो यहीं स्नान करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो घर में स्नान करने वाले पता नहीं कैसे करते हैं, 7 दिन तक नहाते नहीं हैं। और उनने मंत्र बना लिया है 4 प्रकार का स्नान, मालूम आपको? 4 प्रकार का स्नान। कौन सा? सर्दी ज्यादा पड़ रही थी तो उन्होंने कहा कौन सा स्नान करें, तो उन्होंने कहा एक स्नान ऐसा आया है, पानी देख लो स्नान हो जाएगा।
दूसरा स्नान, उनने कही अगर ज्यादा ही कोई बोले तो छींटे मार लो, स्नान हो जाएगा। तीसरा स्नान, पानी को टच कर लो, बस स्नान हो जाएगा। कैसे? उन्होंने कि भगवान की पूजा में अर्घ में टच कर लेते हैं ना, तो अर्घ चढ़ जाता है, तो कोई स्नान कर रहा हो उसको टच कर लो, तुम्हारा स्नान हो जाएगा। आप विचार करके रखना। अब ऐसे ऐसे स्नान शुरू हो गए। उनने कहा कोई नहीं हो रहा है ना, आज मोबाइल स्नान कर लो, ऐसे ऐसे पानी डाल लो। ये हमारी ये भाभी बैठी है ना, एक बार इन्होंने भी ऐसे स्नान किया था, इनका वीडियो देखना, बीना दीदी के पास है। आप विचार करके रखना कि हमें ऐसे स्नान नहीं करना है कि ठंडी लग रही ऊपर ऊपर चींटे मार लिए। पूरे कपड़े बदलना, नहीं तो कई बार गड़बड़ कर देते हो, ऊपर तो बदल जाता है और मेरे चौके में आ जाती। मंदिर में तो बहुत अच्छा है कि यहीं करते हैं। चौके में उनने ऊपर कपड़े बदले और अंदर मामला वही है, और जल्दी आ गए, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर जल काय की काय शुद्धि, काय की शुद्धि। सही बात संजय भाई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज, ऊपर से ही। और कई लोग तो ऐसा सोला करते हैं, मालूम कैसा? सोले के कपड़े इससे उठाई, पैंट शर्ट इससे उठाया, सोला का कपड़ा महाराज। मैंने कहा यार ये तो कपड़े ये छूट तो नहीं रहे, दोनों कपड़े अलग अलग है महाराज। हो गया काम ऐसा सोला, बताओ कैसे कर चलेगा? ख्याल करना, कई साधु तो तुम्हारी थैली का सोला नहीं मानते, कई साधु डंडे से, और कई तो साधु ऐसे होते हैं कि वो मंदिर में ही अगर आहार भी देना है तो मंदिर में ही कपड़े बदलना है, उनके चौके में ही कपड़े सुखाते हैं। सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन थोड़ी छूट दी तो आपने पूरी काय की अशुद्धि कर ली। ख्याल करना, आहार आदि में भी हमें पूरे कपड़े बदलना है, तभी तुम्हें पूरा पुण्य लगेगा, और नहीं तो तुमने अशुद्ध, हमने तो बुलवा लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। अब तुम अगर कपड़े पूरे नहीं बदले हो तो तुम्हें ही पाप लगने वाला है, और अशुद्धता का जितना पाप होगा वो सब तुम्हारे माथे चढ़ा जाएगा। नहीं देते तो कम से कम नहीं देने का ही तुम्हारा पाप पुण्य होता, और देकर भी तुमने पाप कमा लिया। सर्दी के अंदर हम बहुत बार सोचते हैं कि कैसे तुम लोग अपना जीवन को पालन करते हो। ख्याल करना, हमें इतना ही सोचना है, हमें अपने जीवन को इतना ही बनाने का प्रयास करना है कि हमारे मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, तीनों शुद्धि करें। घर से निकलते हो शुद्ध, मंदिर के बाहर आकर भी हम पाय को प्रक्षालन करते हैं, पाय को धोने का प्रयास करते हैं। तो जब तुम्हारी काय की शुद्धि होती है, वचन की शुद्धि, मन में कभी वचन में, मंदिर में कठोर शब्द नहीं निकलना, आहार में कठोर शब्द नहीं निकलना। हमारे आहार में कहते हैं कि अगर आप आहार दे रहे हो, 7 प्रकार के दाता के श्रावक के गुण हैं, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, विज्ञान, क्षमा, ये सब तुम्हारे गुण हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये सब नहीं है तो विचार करके रखना, आहार देना ना देना तुम्हारा बराबर हो जाएगा। लेकिन पता ही नहीं महाराज ये क्या होता है। श्रद्धा के साथ देना, भक्ति के साथ देना, क्षमा के साथ देना, अगर वहां पे तुम्हारे कठोर वचन निकल गए तो आपके साधु अंतराय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा तेज तुमने बोल दिया, नहीं बोलना। आप विचार करना, मन की पवित्रता रखना। काय, वांग, मना, कर्म योगा। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, मना मतलब मन। तो इन तीनों की पवित्रता रखना। उपयोग और योग का एक दृष्टांत आपको हमेशा मालूम होता है। उपयोग और योग ये आपने सुना भी होगा कई बार, लेकिन फिर भाई एक बार प्रसंग बस आपको बोल रहा हूं। एक पंडित जी मंदिर में रोज पूजा अभिषेक करते थे। मंदिर के सामने ही एक नाचने वाली का वैश्या का घर था। वो वहां पर रोज डांस करती थी, रोज जो जो होते थे उसके वो करा करती थी। वो सामने डांस करती थी, वहां पर भजन उसके चलते थे। क्या बोलते हो, मुजरा करती थी। और यहाँ पंडित जी आरती करते थे।
आरती की जब यहाँ पर घंटी बजती थी तो वो नाचने वाली के मन में आता था कि मैं रोज एक बार मंदिर चला जाऊं, हम भी एक बार इस आरती की घंटी में, आरती की थाली में, आरती के स्थान पे पहुंच जाऊं। वो रोज विचार करती थी। और जब वहां मुजरा, जब वहां मुजरा होता था, डांस होता था, वो नाचती थी, तो घुंघरू की आवाज मंदिर तक आती थी। पंडित जी के मन में होता था एक बार इसका जी देखने जाना है। आप विचार करके लगना, वो एक शब्द आगे पीछे हो रहा है, मुंह मुजरा, मुरझा हो जा रहा है। एक इधर से इधर आ जाए तो अर्थ बदल जाता है, चिंता में से बिंदी हट जाए तो चिता बन जाती है। तो मुजरा, तो विचार करके रखना, दोनों के मन में विचार चलते थे और दोनों ने एक बार सोचा कि अब हमें चलना है, और दोनों चलने के लिए निकले। रास्ते में बिजली कड़की और दोनों ही के ऊपर बिजली गिर गई। पंडित जी मर के कहाँ गए और वो नाचने वाली मर के कहाँ गई? आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? ये आप विचार करके रखना, आपके अंदर के भाव भी कह रहे हैं कि ये दोनों के विचार गलत थे। एक के विचार अच्छे, जगह उपयोग तो उसका विचार करके रखना। उस नाचने वाली का योग तो खराब था, शरीर से वो गलत काम किए उसने, योग तो खराब था लेकिन उपयोग उसका अच्छा था। और वो मंदिर में पुजारी का काम, योग तो अच्छा था लेकिन उपयोग उसका खराब था। तो विचार करके रखना, योग से कल्याण हो गया, उपयोग से कल्याण होगा? हाँ, योग से कल्याण होगा या उपयोग से कल्याण होगा? दोनों से होगा। नहीं तो तुमको महाराज उपयोग से होगा तो काय को कपड़े बदलो, आओ पेंसिल में करके चले जाओ उससे। योग भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। पहले योग भी शुद्ध करो, फिर बाद में उपयोग शुद्ध होगा। और हम लोग पूजा में पढ़ते भी हैं, मन में होए सो, वचन में होए सो काय से करिए। तो ख्याल करके रखना, अगर हमें अपना जीवन में कल्याण करना है तो मन में भी भावना बनाना पड़ेगी, वचन में भी भावना बनाना पड़ेगी, और काय की भी हमें भावना बनाना पड़ेगी। आश्चर्य समझना आप लोग, जनागम में कह दिया गया, बाह्य भेष का कितना बड़ा अंतर है, द्रव और उपयोग। भाई भेजते आप कोई साधु को देखते हैं, दिगंबर साधु को है जो द्रवलिंगी है, बाह्य में मुनि है, अंदर में उसके कोई भी भावना नहीं है। द्रवलिंग से भी वो मुनि 16 स्वर्ग से ऊपर 9 गिरेवे तक जा सकता है। द्रवलिंग से भी वो मुनि 16 स्वर्ग से ऊपर 9 गिरेवे तक जा सकता है। और आप खूब भावपूर्वक भक्ति कर रहे हो लेकिन कपड़े नहीं छोड़े, आपने खूब भक्ति कर ली, खूब शुद्ध उपयोग जैसा ध्यान कर रहे हो, खूब स्वाध्याय में लगे हो, लेकिन कपड़े नहीं छोड़े, तो भी आप 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हो। केवल बाह्य वेश इतना ज्यादा प्रभावकारी है, आप आश्चर्य करेंगे। ख्याल करके रखना, हम अपने जीवन में बाह्य वेश को देखने का प्रयास करें। तुम्हारा छोटा सा बच्चा, उसको पुलिस की ड्रेस पहना दो, अपने आप उसकी पुलिस की गुण आने लगती है, उसके अंदर करने लगता पुलिस जैसी। आप उसे डॉक्टर के ड्रेस पहना दो, आप डॉक्टर की ड्रेस पहना दो, वो तुम्हारा चेकअप करने लगेगा। उसको लगा दो कान में एक वो, आप उसे एक डंडा पकड़ा दो, वो वैसे ही करेगा। केवल बाह्य भेष, आपने ये पूजा की ड्रेस पहनते ही आपके भाव पूजा के होने लगे, मन होने लगा। आप विचार करके रखना, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि जैसे ही तुम्हारा बाह्य वेश बदला, तुम्हारे सब कुछ बदल गए। तो शरीर को बदलने का प्रयास करो। हम अपने उपयोग को भी अच्छा रखें लेकिन तन की भी पवित्रता करें। अगर तन तुम्हारा पवित्र नहीं है तो मन पवित्र होने के बाद भी तुम्हारा निर्वाण नहीं होगा। नग्गो ही मोख मग्गो शेषा उमग्गो। आचार्य नमस्कार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भोले प्राणी, मन से भी नमस्कार करना, वचन से भी नमस्कार करना और काय से भी नमस्कार करना। नमो त्रियोग।
आप विचार करके रखना, मन से भी नमस्कार करना, वचन से भी नमस्कार करना और काय से भी नमस्कार करना। तो जब नमस्कार करो तो मन से कैसे नमस्कार करोगे? मन तो निकाल के रख नहीं सकते हो। मन से कैसे नमस्कार? मन में ये भावना भाना, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, ये मन से नमस्कार है ना। बंदे तद्गुण लब्धे, उमा स्वामी ने कह दिया ना, बंदे तद्गुण लब्धे। तो हम मन से नमस्कार करने का मतलब उतना ही है, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, ये मन से नमस्कार हो गया। वचन से नमस्कार, तीन लोक के नाथ हो, त्रिलोकी नाथ हो, भक्तों के भगवान हो, अष्ट गुणों से रहित हो, हे भगवान समोसन में विराजित हो, जितने गुणगान गाना चाहो आप विचार करके रखना, जितना गुणगान तुम भगवान का कर रहे हो ये वचन से नमस्कार है। गुणानुरागो अनरेसो, गुणों के प्रति अनुराग करना मन से नमस्कार है। गुणों का बखान करना ये वचन से नमस्कार है। काय से नमस्कार कैसे होगा? साष्टांग करना, काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करना। आप विचार करना, जब मैं पंजाब में गया लोग हमारे आहार देखने को नहीं आते थे। मैंने पूछा कि आहार क्यों नहीं देखते हो? बोले महाराज हमने स्नान नहीं किया है इसलिए आहार नहीं देखता हूँ। अरे मैंने कि इस आहार देने के लिए स्नान करना पड़ता है, देखने के लिए थोड़े ही। नहीं महाराज, अगर हम अशुद्ध अवस्था में देखेंगे भी तो भी हमें पाप लगेगा, इतना वो ध्यान रखते हैं। तो आप अवरत बिना तन की पवित्रता के अगर मन में मंदिर में आने का प्रयास करते हो तो आपको भी आसव हो सकता है। ख्याल करना, तो हमें इतना ही विचार करना है, मन से नमस्कार करना है तो हमेशा उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना रखना है। वचन से नमस्कार करना है तो जितनी उनकी प्रशंसा कर सको। तुम्हारी प्रशंसा से या तुम्हारी आलोचनाओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप विचार करना, तुम्हारा नमस्कार और तुम्हारा तिरस्कार से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु को भी तुम्हारे नमस्कार और तुम्हारे तिरस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? आपकी आत्मा को पड़ता है। अगर आप भगवान के सामने नमस्कार करते हो, ख्याल करके रखना, हमारा धर्म जो है ना बहुत स्वार्थी है। हमारे भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? क्या कहा उन्होंने? पहले जियो, पहले अपने लिए जियो, बाद में दूसरे के लिए सोचना। पहले जियो, बाद में जीने देना। तो जब तक तुम्हें अपने आप में जीना नहीं आया, अपने आप का कल्याण की भावना नहीं आई, क्या तुम दूसरे के कल्याण करोगी? बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान मधुसूदन सागर जी महाराज कहते हैं कि बंधन में बंधा व्यक्ति दूसरे को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। कीचड़ में फंसा हुआ आदमी दूसरे को कीचड़ से नहीं निकाल सकता। बुझा हुआ दीपक कोई भी दीपक को नहीं जला सकता और मुर्दा आदमी किसी को नहीं दफना सकता। उसी प्रकार से जिसके अंदर अपने आप में कल्याण की भावना नहीं है वो दूसरे का कल्याण कर नहीं सकता। ख्याल करना। बहुत अच्छा उदाहरण एक आता है अकबर और बीरबल के जमाने का। अकबर और बीरबल ने, अकबर ने अपनी सभा में एक बार पूछ लिया कि भाई बताओ, अगर मेरी दाढ़ी में आग लगी है और तुम्हारी भी दाढ़ी में आग लगी है तो तुम किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? कुछ स्वार्थी लोग थे, उन्होंने कहा जहाँपना पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। चापलूस लोग थे, चापलूस लोग थे, उन्होंने कहा जहाँपना मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। स्वार्थी लोग थे, उन्होंने कहा पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बीरबल बड़े शांत बैठे थे, क्योंकि बीरबल का उत्तर एक ही बार निकलता था। वो उत्तर ऐसा होता था कि उसके बाद कोई कुछ बोल नहीं पाता था। सम्राट ने पूछ लिया, बीरबल तुम क्या करोगे? अगर मेरी भी दाढ़ी में आग लगी है और तुम्हारी भी दाढ़ी में आग लगी है, लगता है अकबर की सभा में सब दाढ़ी वाले ही रहते होंगे,
बीरबली बिना दाढ़ी के थे। उन्होंने कहा दोनों की दाढ़ में आग लगी है तो क्या करेंगे? बीरबल ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बीरबल ने इतना ही कहा, झांपना, ना मैं तुम्हारी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और ना मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। सब चक्कर में पड़ गए, आप भी पड़ गए चक्कर में, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा, झांपना, एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दोनों सुरक्षित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये संत प्रवृत्ति है। उदाहरण उनका है लेकिन समझना अपने को है। भगवान भी कहते हैं कि जियो और जीने दो। मतलब क्या, हमें भी जीना है और दूसरे को भी जीने देना है। और जिसके अंदर खुद को जीने की भावना आ गई, विचार करके रखना, वो किसी को मार नहीं सकता। जिसको अंदर खुशी प्राप्त करना है वो किसी को दुखी कर नहीं सकता। बात अलग है, लोग डायलॉग बहुत मारते हैं, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, लेकिन वो जो टेंशन दे रहा है ना, वो भी बिना टेंशन के नहीं दे रहा। वो यही टेंशन में है कि सामने वाले ने टेंशन ली कि नहीं ली, वो उसी टेंशन में है। तो विचार करके रखना, हम मन वचन काय को पवित्र करना है तो हमें अपना भी कल्याण सोचना है और दूसरे का भी कल्याण होता रहे। जो जीव अपनी रक्षा की बात करता है, आत्मरक्षा की बात करता है, वो दूसरे की रक्षा अपने आप करेगा। इतना ही सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। मन वचन काय को जितना पवित्र कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मन है, वचन है, काय है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। धन दौलत सब यहीं रह जाने वाला है, घर मकान वैभव सब यहीं रह जाने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हारे मन में जो खजाना जोड़ा है ना, वो साथ जाएगा। वचन से जो तुमने इकट्ठा किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा और काय से जो तुमने इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारे जाएगा। अब वो ही तुमने इकट्ठा नहीं किया, उसमें कचरा भर रखा है, मन में कचरा भर रखा है, ईर्ष्या वैमनस्यताओं की भावना भर रखी है, तो बस वो ही तुम्हारा जीवन आगे कचरे वाला ही जीवन होगा। वचन से करोड़ शब्द बोलते हो, ख्याल करना, वचन से अब शब्द बोलते हैं तो लोग चुप कर देते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन हो क्या रहा है? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ख्याल करके रखना, हमने परिभाषाएं बदल दी और ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गए कि जान नहीं झगड़ा होता हुआ, और ऐसे लोगों को लोग शांत कर देते। अभी आपने देखी ली ना, शांत करना पड़ गया ना, करना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा कहीं कहीं बोलना लग जाए जिसके शब्द बेवजह बोले जा रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, जब तीर्थंकर की सभा चलती है ना, वहां अरिहंत भी नहीं बोलते। हमारे साधुओं में आचार्यों की सभा चलती है तो वहां साधुओं के प्रवचन नहीं होते। और आप विचार करके रखना, जहां पर तीर्थंकर की प्रभावना हो रही है, तीर्थंकर का समोसन चल रहा है, और वहां पर अगर कोई अरहंत आदि साधु अलग से समोसा या गंधकुटी या अलग से प्रवचन या अलग से अपनी प्रभावना करने का प्रयास करता है ना, तो वो समोसन से बाहर हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक नहीं बोले। जब गणधर इंद्रभूति आए, बोलने लगे, साधु पहले के बोलने लगे, हम भी तो थे, हमें क्यों नहीं केवल कि हमें गणधर बनाया? नहीं बनाया तो गौशालक जैसे लोग समोसन से चले गए बाहर। दिगंबर कथानक नहीं है, श्वेतांबर कथानक है। ख्याल करके रखना, जहां भगवान बोलते हो, भगवान का प्रभाव चलता हो, वहां पर अरहंत, वहां पर समोसन के साधु बिल्कुल शांत बैठते हैं। जहां आचार अपने संघ का संचालन कर रहे हैं, वहां साधु अपनी प्रभावना नहीं करते हैं, अपनी फोटोएं नहीं व्हाट्सएप पे चलाते हैं, अपने जीवन को नहीं बढ़ाते हैं, वो आचार के साथ आचार की प्रभावना में लगते हैं, तो उनका कल्याण भी होता है और आचार की प्रभावना होती है। अपनी प्रभावना में लग गए, अपनी भक्तों में लग गए,
उन्हें मतलब ही नहीं रहा कि आचार्य भी यहाँ बैठे हैं, मुनि भी यहाँ बैठे हैं, साधु भी यहाँ बैठे हैं, हमसे बड़े भी यहाँ बैठे हैं। ख्याल करना, हमें अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करना है, हमें अपने जीवन को इतना ही विचार बनाने का प्रयास करना है कि कैसे हम अपने जीवन का कल्याण करें। हमें मन से, वचन से, काया से अपने उस परम पद को पाना है। मन की पवित्रता को रखना है, वचन की पवित्रता को रखना है और काय की पवित्रता को रखना है, और तीनों पवित्रता मिलेंगी तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तीनों की पवित्रता बनाना है, और तीनों की पवित्रता के लिए आचार्यों ने तुम्हें सब कुछ देने का प्रयास किया। मेरी बात कहाँ और चल रही थी? हाँ, जब कहीं पर आपके अशुभ वचन निकलते हैं तो शांत कर दिया जाता है, अशुभ मन में सोचते हो तो शांत किया जाता है, और काय से अशुभ करने का प्रयास करते हो तो कोई भी तुम्हें बैठाल कर बांध भी सकता है, लेकिन अगर शुभ निकलते हैं तो तुम्हारे साथ सब हो जाते हैं। ख्याल करो, अच्छे काम में सब साथ देंगे, बुरे कामों में कोई साथ नहीं देता है। तो आज इतना ही मन बनाना कि हमें अपने जीवन में इस मन रूपी ब्रेक को कंट्रोल में रखना है। 5 इंद्रिय रूपी घोड़ा है, 5 इंद्रिय रूपी इस घोड़े को मन रूपी चाबुक से कंट्रोल में रखो। अगर मन रूपी चाबुक से कंट्रोल में रखा तो 5 इंद्रिय रूपी घोड़ा तुम्हें भटकाने का प्रयास नहीं करेगा, और तुमने इसका दुरुपयोग किया, क्योंकि ये तो चाहेगा ही हम बाहर की यात्रा करें, बाहर की यात्रा से कल्याण नहीं होगा। हे मानव, तुम्हें ये जीवन जो मिला है, हम इसको इतना अच्छा बनाएं, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है, और बार बार तुम्हें ऐसा समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। हर बार तुम्हें प्रमुख सागर मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना ही विचार करना, समझ में आ जाए, थोड़ा सा मन आपका लग जाए, हम नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो थोड़े रूप में भी अपना कल्याण करें। आज सुबह स्वाध्याय चल रहा था मूलाचार का, क्षेत्र उपसंपत्ति आया। क्षेत्र उपसंपत्ति में यही कह दिया गया कि जहां पर तुम्हारी तपस्या के अनुकूल संयम साधन मिले, जहां पर तुम्हारी तपस्या के अनुकूल वृत्ति त्यागी मिले, जहां पर तुम्हारे जीवन की साधना को बढ़ाने वाले साधक मिले, वहां पर ज्यादा समय निकालना, और जहां पर कोई ऐसा मिले ही नहीं वहां ज्यादा नहीं रुकना। अब मेरी यहां पर दुकान तो चल नहीं रही है, आप विचार करके रखना, आप भी अपनी दुकान वहां खोलते हो जहां चल रही हो। अब यहाँ ना कोई व्रत ले रहा है, ना कोई प्रतिमा ले रहा है। हाँ, भूमिका तो अच्छी बन रही है, प्रयास तो अच्छे चल रहे हैं, श्रीफल भी अच्छे चल रहे हैं। महाराज, हम भी संयम लेकर, संन्यास लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कब समय आएगा आप विचार करके रखना, वो समय कब आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें कहा था कि जहाँ संयम साधना बढ़ती हो। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए बस आए हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारा धर्म ध्यान जब तक चलता रहे, जहाँ तक तुम्हारे साधु संतों का आवागम अच्छे से होता रहे, जब तक तुम्हारी पूजा पाठ में कोई अवरोध ना करे, तब तक यहाँ नागालैंड में रहना। अगर तुम्हारे धर्म पर आक्षेप आने लगे तो नागालैंड छोड़कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा व्यापार तो बना रहेगा, बाकी का कुछ भी नहीं बचेगा। आप भी सोचना, आप बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर धीमापुर में रहकर धर्म कर रहे हैं, लेकिन तभी तक यहाँ रहना। सीता ने ये बात राम से कही थी कि आप किसी धोबी के कहने से मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के कहने से अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जब तक तुम अपने घर में रहो, तुम्हें धर्म ध्यान करने से कोई ना रोके, तब तक तुम वहाँ पे रहना। और तुम्हारी पूजाओं पाठ में, तुम्हारे धर्म की क्रियाओं में, तुम्हारे अच्छे कार्यों में अगर कोई रोकता है तो बस वहाँ से निकलने की कोशिश करना, क्योंकि बाहर का संसार बाहर में ही फंसाएगा और अंदर का संसार तुम्हें परमात्मा तक बना देगा। तो आज इतना ही कहूँगा, मन वचन काय, मन को पवित्र करो। मन चंगा तो कटौती में गंगा।
आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, आपका मन चंगा नहीं है तो गंगा स्नान भी कुछ नहीं करेगा, और मन चंगा है तो नल के पानी से नहा के आ जाओ तो भी अभिषेक करने का मौका मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, मन की पवित्रता रखना, वचन की पवित्रता रखना, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे कहूँगा कि मन और वचन और पवित्र काय को पवित्र करते चले जाओ। जितना पवित्र होगा उतना आपका अंदर वैभव बढ़ेगा, अंतरंग वैभव बढ़ेगा, और वो ही तुम्हारी अंतरंग लक्ष्मी को दिलाने में कारण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओम नमः जय।